आज की इस वीडियो में हम लोग सेटिंग्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं और मैंने आपको ये कहा था कि हम सेटिंग्स के बाद जाएंगे अपने ऑनलाइन स्टोर की कस्टमाइजेशन की तरफ। वो बहुत आसान है, थीम कस्टमाइजेशन। जस्ट आपकी वेबसाइट आपने डिज़ाइन करनी है, वेबसाइट आपकी किस तरह से बननी चाहिए, यानी कि आपका स्टोर अगले बंदे को कैसा नजर आना चाहिए, ये बस हमने डिजाइनिंग करनी होती है। ये हम कहाँ पे जाके करते हैं, ऑनलाइन स्टोर के अंदर करते हैं, यानी कि अपने इस टैब में। तो फिलहाल हमने डिस्काउंट हो गया, मार्केटिंग वाला भी मैंने ओवरव्यू दे दिया था, एनालिटिक्स का हो गया था, आगे कंटेंट थोड़ा सा रह गया था। तो कंटेंट आप यहाँ पे देख लें। कंटेंट एक्चुअली हर वो चीज़ होती है यहाँ पे, जो भी मेटा ऑब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर एक फाइल्स वाला विषय होता है कि जो भी हमने चीज़ें अपलोड करवाई होती हैं, वो प्रोडक्ट की इमेज हो, वैसे कोई हमने वीडियोस ऐड करवाई हो या कोई भी अपना लोगो ऐड करवाया हो, या उसके अलावा बैनर्स किसी भी टाइप का, या फेविकॉन, वो सारे के सारे आपकी इधर फाइल्स में होते हैं। इधर से आप किसी को पकड़ के कोई भी फोटोज को एक्स्ट्रा जो हो, उन्हें क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। या कि आपका जो होस्टिंग है भी देखे ना, आपका सारे का सारा ये स्टोरेज सेंटर है। आपकी जितनी भी फाइल्स होंगी, वीडियोस, इमेजेस, वो सारी की सारी इधर जो है वो स्टोर हो जाती हैं। कस्टमर्स में आपके जो कस्टमर्स होंगे, यानी कि जिन्होंने इस तरह कह लो कि आपकी ईमेल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपके जो भी कस्टमर अपनी डिटेल प्रोवाइड करेंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, वो आपके इधर कस्टमर यानी कि ना शो हो जाएंगे कि आपका ये कस्टमर है, सेकंड कस्टमर ये है, इसने ये प्रोडक्ट बाय की है, इसने ये प्रोडक्ट बाय की है। और अगर आप खुद से अपनी मर्जी से कस्टमर को ऐड करवाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे ऐड कस्टमर करके उसकी डिटेल खुद भी लिख के, यानी कि आप उसको यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं। उसके अगर ऊपर हम बात करें तो प्रोडक्ट्स वाले टैब में कलेक्शन को हमने देख लिया था। इसके बाद यहाँ पे इन्वेंट्री आ जाता है। इन्वेंट्री में भी हमारे पास जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं तो वो आ जाती हैं, और अवेलेबल कितनी होती हैं और ऑन हैंड, ये सारे का सारा इसमें इन्वेंट्री में आ जाता है। परचेज ऑर्डर, ट्रांसफ़र ये होता है कि एक मतलब यहाँ पे मूव इन्वेंट्री बिटवीन लोकेशन, कि अगर आपका एक ब्रांड है, यानी कि माना कि आपका एक अगर ब्रांड यूके और यूएसए में दोनों जगह है, या यूके में ही आपके दो स्टोर्स हैं बड़े बड़े, तो आप अपनी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में इन्वेंट्री ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, तो ये उस हवाले से हम ये क्या कर लेते हैं, ट्रांसफर्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके बाद आ जाते हैं गिफ्ट कार्ड्स। ऐड गिफ्ट कार्ड प्रोडक्ट टू सेल एंड क्रिएट गिफ्ट कार्ड एंड सेंड देम डायरेक्टली टू योर कस्टमर्स। ये गिफ्ट कार्ड बनाना आप लोगों को, मतलब आप लोग यहाँ से बना सकते हैं कि जैसे कि वो गिफ्ट कार्ड होते हैं ना, आपने अक्सर जब आपने कोई परचेजिंग वगैरह की हो, दराज अली एक्सप्रेस वगैरह से, बड़े बड़े जो भी स्टोर्स होते हैं, उनके कुछ कूपन्स होते हैं, वो तो हो गए डिस्काउंट कोड, एक अलग तरह उनका ना गिफ्ट कार्ड्स भी होते हैं, तो वो भी हम लोग यहाँ से क्रिएट करवा सकते हैं। इसके बाद कैटलॉग, इन चीज़ों को जल्दी जल्दी इसलिए भगा रहा हूँ कि ये चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब ये कि हर चीज़, सारी बात है शॉपिफाई ने वहाँ पे रखी हुई है, इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन हमारे इस फील्ड में, हमारे काम में, इनके ड्रॉप शिपिंग भी फील्ड में, हम लोगों को इतनी ज़्यादा इन पे सर्च करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिकॉज हम कोई अपनी फिजिकल शॉप नहीं बनाने जा रहे, हमने कोई अपना स्टॉक नहीं रखना, हमने कोई शॉप्स के दरम्यान इधर उधर भी तो मतलब प्रोडक्ट्स जो है वो सेंड ट्रांसफ़र नहीं करनी। तो इसीलिए मैं ये चीज़ें जल्दी जल्दी वाइंड अप करवा के आप लोगों का कोर्स जो है ना वो जल्दी जल्दी कवर करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे कैटलॉग्स, क्रिएट कैटलॉग्स या सेट बायर स्पेसिफिक पीसीज एंड असाइन देम टू द कंपनी विदाउट यूज ऑफ टैग एंड एप्स। ये भी मतलब कोई भी इतनी इंपॉर्टेंट ये चीज़ नहीं है कैटलॉग्स का टैब, और ये सारे के सारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे इसमें इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट वाले में एक प्रोडक्ट्स का टैब था और ये कलेक्शन का टैब था, जो हमने यानी कि ऑलरेडी पढ़ लिए थे कि कलेक्शंस और प्रोडक्ट्स आपने किस तरह से ऐड करवानी है। ठीक है, और इसके बाद हम आते हैं अपने अब लास्ट, जिसे सेटिंग कहते हैं, अपनी सेटिंग पे चलते हैं। ठीक है, ओके। सेटिंग वाले टैब में हमने फर्स्ट या सेकंड वीडियो में मैंने आप लोगों को इसके जो स्टोर की डिटेल थी, इसको थोड़ा बहुत मैंने एडिट करना सिखा दिया था। अब यहाँ पे जो चंद एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, जो टिप्स एंड ट्रिक्स के तौर पे वो बताने जा रहा हूँ, वो गौर से सुन लेना आप। ठीक है, यहाँ पर आपने स्टोर का नेम एक्चुअली वही नेम लिखना है जो आपके ब्रांड का नेम इन फ्यूचर मतलब होने जा रहा है। अगर एक Nike.com, यानी कि नाइकी ब्रांड है, नाइकी ने, नाइकी की वेबसाइट है, वो यहाँ पे स्टोर का नेम नाइकी लिखेगा। स्टोर फोन, आपका जो फोन नंबर है कस्टमर सपोर्ट सर्विस के लिए, आपने वो यहाँ पे रखना है, यानी कि जिस फोन, उस फोन नंबर पर फिर आपने व्हाट्सएप भी बनानी है, टेलीग्राम भी बनानी है, वी चैट, वाइबर, और इसके अलावा जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो सारे के सारे आप लोगों ने उस फोन नंबर पे बना लेने हैं। ओके, अब उसके बाद आ जाती है हमारी ईमेल, स्टोर ईमेल। स्टोर ईमेल में आपने अपनी वो बिजनेस ईमेल प्रोवाइड करनी है, लाइक दिस होती है, मतलब वो आपको ग्रुप पर नजर आए, info@, जीमेल नहीं आएगा, फिर यहाँ पे आपका स्टोर आएगा glimesia.com, यानी कि जो मेरा था, और इसके बाद आप, यानी कि वो पीछे मैंने इन्फो लिखा था, वो उस You वर्ड can को जितना remain मर्जी this चाहे आप edit कर email सकते as हैं। it is उसकी जगह आपने here हेल्प लिखना है, and हेल्प leave एट this दी step. रेट आपका स्टोर जो भी है nike.com। इसके बाद यहाँ आपका हो सकता है स्पॉट @ जो भी आपका स्टोर का नेम है nike.com, यानी कि वो जो पीछे वाला वर्ड है ना, ये आपने कुछ चेंज करना होता है और आपकी एक बिजनेस ईमेल क्या हो जाती है, रेडी हो जाती है, जो कि आप लोगों को दिखा सकते हो। ज़्यादा ज़रूरत होती है
वो कहाँ पे होती है? वो जब आप कॉन्टैक्ट्स का पेज बना रहे होते हैं, अबाउट अस का पेज बना रहे होते हैं, या आपने नीचे फुटर में कहीं कॉन्टैक्ट या कोई भी कंप्लेंट के लिए एक छोटी सी टेक्स्ट लिखनी है, तो आप वहाँ पे ऐड करवा सकते हैं कि काइंडली कॉन्टैक्ट अस बाय दिस ईमेल, कि आप इस ईमेल के थ्रू जो है वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी जो क्यूरी है, क्वेश्चन है, वो हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाती है बिलिंग इन्फॉर्मेशन। देखो, पाकिस्तान के लिए अगर हम स्टोर की बात करें तो आपने बिलिंग इन्फॉर्मेशन, जो भी आप पाकिस्तान में अगर आते हो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, तो बिलिंग इन्फॉर्मेशन आप कोई भी प्रोवाइड कर सकते हो। लाइक इसमें अपने जो, बस ज़्यादा कोशिश करो तो अपनी जो लोकेशन है आपकी, आप वही यहाँ पे यानी कि लिख दो। जो अगर आप कराची से माल मंगवा रहे हो तो कराची वाली दे दो, बिकॉज इन्होंने कौन सी को ट्रैकिंग करनी होती है। जस्ट हमारा जहाँ पे स्टॉक पड़ा हुआ है, देखो पाकिस्तान में भी दो सूरतें हो सकती हैं। फर्स्ट आप ड्रॉप शिपिंग कर लो, सेकंड आप माल यानी कि होलसेल पे मंगवा के खुद सेल करो। तो अगर आपका माल आपके पास है, आपकी इन्वेंट्री आपके पास है, फिर आप अपनी लोकेशन दे दो, तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। उतना टैक्स वगैरह जो अकाउंट वगैरह थोड़ा होता है, लेकिन ये ज़्यादा टैक्स के जो मामला होते हैं ये फॉरेन कंट्रीज यूके यूएसए के रिलेटेड ही होते हैं, उनके यानी कि उनके लिए होते हैं। स्टोर करेंसी हमेशा आप लोगों ने पाकिस्तान नहीं रखनी, बिकॉज पाकिस्तान तभी रखेंगे जब आपने सेलिंग पाकिस्तान में करनी है। अगर आप लोगों का जो स्टोर है आप यूके या यूएसए में उसकी सेलिंग करना चाह रहे हो, उसके थ्रू यानी कि ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हो, तो फिर आपकी यहाँ पे लोकेशन जो स्टोर करेंसी है वो इंटरनेशनल होनी चाहिए। वो आपने यूके यूएसए के साथ जर्मनी, फ्रांस, इटली, इनको टारगेट किया, इनको भी टारगेट किया, तो फिर भी आपने जो अपनी करेंसी है वो इंग्लिश यानी कि डॉलर ही रखनी है। ठीक है। और ऊपर आप इसमें शॉपिफाई में एक ऐप इंस्टॉल करके करेंसी जो है ना वो कन्वर्टर भी लगा सकते हो, कि खुद ब खुद जो फ्रांस वाले हैं उनको फ्रांस वाली की जो है ना मतलब स्विस फ्रांस उसमें यानी कि उनकी करेंसी शो हो, यूके वालों को उनकी जो पाउंड्स हैं वो उनमें यानी कि उनकी करेंसी आपके प्रोडक्ट की प्राइस उसमें शो हो जाएगी। अब यहाँ पे आपने टाइम जोन, ये मैट्रिक सिस्टम आपने लगा दिया। मैट्रिक सिस्टम की जगह यहाँ पे इंपीरियल सिस्टम कहाँ पे यूज़ होता है? यूके में और यूएसए में भी तकरीबन में भी ये यूज़ होता है। तो आप यहाँ पे पाकिस्तान में मैट्रिक सिस्टम यूज़ होता है, यानी कि जो कि किलोग्राम में होता है, वहाँ पे पाउंड में यानी कि जो है ना वो नाप तोल वगैरह जो करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे नीचे बात करें तो ऑर्डर आईडी मैंने उसमें बता दिया था आप लोगों को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इसके टैब में, जो कि है प्लान का टैब। हम प्लान के टैब में चलते हैं और मैं आप लोगों को इसका थोड़ा सा इंटरफेस के बारे में बता देता हूँ। प्लान क्या होता है? देखो, मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में बताया था कि शॉपिफाई का एक रेंट होता है। लाइक पाकिस्तान में अगर आपको नॉर्मल तक की टूटी एग्जांपल से समझाऊं तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप पाकिस्तान में बाजार में जाके कोई दुकान लो, तो दुकान वाला आपके आपसे हर मंथ क्या लेगा? उसका किराया लेगा, कि आपने भाई उस दुकान में सामान रखा हुआ है, सेट वेट की हुई है, दुकान काउंट लगाए हुए हैं, रैंक लग शैंक लगवाए हुए हैं, कस्टमर आपके पास आ रहे हैं, तो किराया दो, मेरी जगह आप यूज कर रहे हो, लोकेशन यूज कर रहे हो। तो इसीलिए शॉपिफाई से भी जो हम लोग एक स्पेस लेते हैं, जो कि हमें पूरे के पूरी स्टोर बनाने की स्पेस देती है, तो उससे ये स्टोर यानी कि शॉपिफाई भी हमसे पर मंथ क्या लेता है, मतलब उसका प्लान यानी कि जो फी होती है शॉपिफाई स्टोर फी पर मंथ वो लेता है, तो इसलिए हमें उसका प्लान परचेज करना पड़ता है, जो कि हम हर मंथ करते हैं। ये आप मंथली बेस पे भी इनसे बाय कर सकते हो, ईयरली बेस पे भी इनसे बाय कर सकते हो। ये 3 या 4 और बल्कि आजकल तो 5 प्लान हो चुके हैं इनके, ये 5 बड़े बड़े प्लान होते हैं इनके। तो आइए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे इसके प्लान। बस इसका प्लान जो होता है ना वो होता है $19 पर मंथ, कि आप यानी कि $19 पर मंथ पे करोगे। देखो, ये शुरू शुरू में तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली लगता है कि यार $19 ये तकरीबन बन जाता है 5100 या 5200 के राउंड अबाउट बन जाते हैं, कि भाई हम कहाँ से पे करें इतने ज़्यादा पैसे। तो मतलब सारी बात है ना कि आपने अगर पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग करनी है तो आपका तो बजट ही थोड़ा बहुत प्रोडक्ट का ये वो, ऊपर से कुछ ज़्यादा टैक्स दो। तो इसीलिए शॉपिफाई ने न्यू बिगनर्स के लिए एक मतलब चीज़ बहुत ज़्यादा आसानी कर दी थी, वो ये थी कि आप 3 मंथ $1 पर मंथ से भी अपना स्टोर जो है वो स्टार्ट कर सकते हो, ताकि उसमें आप लोगों को पता चल जाए कि आप लोगों का काम आपका चल पाएगा, आपकी सेलिंग होगी। तो आप लोग, जारी बात है, फिर जब अपने अर्निंग करना स्टार्ट कर दोगे मंथली, कोई 60,000 70,000 से 1 लाख 1.5 लाख तक पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अर्न कर लोगे, तो उसमें से 5-6 हज़ार शॉपिफाई के लिए निकालना कोई यानी कि आपको हलवा लगेगा। और अगर मैं इंटरनेशनल की बात करूँ तो $19 इंटरनेशनल वाले बंदे को तो दुखते ही नहीं है। मैं आपको हकीकतन बात बताता हूँ, जो कि पर मंथ $10,000 $20,000 की सेल निकाल रहे हैं, तो उनको $19 देना मतलब ऐसा समझ लो कि नाखून से मैल निकालने के जितने फर्क पड़ेगा उनको। तो ये इतना ज़्यादा मतलब ये बड़ी बात नहीं होती, लेकिन बड़ी बात सिर्फ उनके लिए होती है जो हमारे जैसे आप जैसे जो बिगनर्स होते हैं, जिन्होंने अभी स्टार्ट करना होता है। ओके, उसके बाद ये दूसरे प्लान होते हैं। ये एक बड़ा प्लान है इनका 2300, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्लान है यहाँ पे ये शो हो रहे हैं, और ये इनका 5वां रिटेल वाला है। तो
ठीक हो गया। यहाँ पे इनके प्लान्स हैं। अब आप लोगों ने इसका प्लान्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आप लोगों ने 3 मंथ जो है वो फ्री वाला जो इसका ट्यूटोरियल अभी यूज़ करना है। लेकिन 3 मंथ वाले में भी तो एक प्लान आपको परचेज करना पड़ेगा जो कि $1 का है। तो वो आप लोगों ने किस तरह से परचेज करना है वो आप लोगों को खुद ही पता चलेगा जब आप shopify.com से डायरेक्ट स्टोर बनाओगे। तो वो नीचे 3 दिन का आपको फ्री का ट्यूटोरियल दे देता है कि आप 3 दिन इसमें एडिटिंग कर सकते हो, स्टोर को डिज़ाइन करो, थीम को कस्टमाइज करो, 3 दिन बिल्कुल फ्री। लेकिन उसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन आ जाता है कि भाई सिलेक्ट प्लान, कि आप प्लान सेलेक्ट करें। तो जब आप सिलेक्ट प्लान वाले पे क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे भी $1 लिखा होता है, और यहाँ पे भी $1 लिखा होता है, यहाँ पे भी $1 लिखा होता है कि आप इनमें से कोई जो सा मर्जी चाहे आप ले सकते हैं, आपको $1 में मिल जाएगा। लेकिन 3 मंथ के बाद आपको यानी कि जो इसकी ये वाली फ़ी है ये सारी की सारी कलेक्टिवली पे करना पड़ेगी, और अल्टीमेटली नेक्स्ट भी आप जो है वो उनकी यही वाली जो फीस है यही पे करेंगे। अब यहाँ पे ये मैंने प्लान पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आप लोगों को जो प्लान परचेज करना पड़ेगा, तब आपको एक अदद वीज़ा या मास्टर कार्ड जो है वो रिक्वायर्ड होगा। अमेरिकन एक्सप्रेस में सारी बात आप लोगों के पास होगा नहीं। तो आप लोगों ने यहाँ पे अपना रियल नेम, कार्ड नंबर, एक्सपायर और सीवीवी नंबर जो कि आपके पास कार्ड पे होता है अवेलेबल, सीवीवी बैक पे होता है, और ये 3 चीज़ें जो होती हैं ये फ्रंट पे होती हैं। और एड्रेस आप दे देना, कोई भी आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। और उसके बाद ये चीज़ें लगा के इसको क्या करवा सकते हो, सब्सक्राइब करवा सकते हो। विद इन 2 और 3 सेकंड आपका जो प्लान है वो यानी कि लग जाएगा। यानी कि आपकी शॉपिफाई की पर मंथ का जो रेंट होगा एक तरह का वो क्या हो जाएगा, वो लग जाएगा। तो आप लोग 1 मंथ फ्री यानी कि उसको यूज़ करेंगे $1 के साथ। और उसके बाद क्या होगा, आपको पे करना पड़ेगा फॉर नेक्स्ट मंथ भी $1 होगा, थर्ड मंथ भी नेक्स्ट $1 होगा। और उसके बाद आप लोगों को फिर इसकी फी पे करना पड़ेगी। ओके। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के साथ आपके पास एक जो दूसरा ऑप्शन होता है वो पेपाल वाला होता है, कि आप इसकी जो पेमेंट है वो पेपाल के थ्रू भी, यानी कि सिर्फ ये 2 गेटवे होते हैं, एक तो क्रेडिट कार्ड वाला और दूसरा पेपाल वाला। अगर आपके पास पेपाल में भी डॉलर पड़े हुए हैं तो आप पेपाल के भी थ्रू क्या करवा सकते हैं, ट्रांजैक्शन करवा सकते हैं, यानी कि वो फी पे कर सकते हैं। यहाँ पे आई होप्स हो कि आप लोगों को प्लान के बारे में समझ आ चुकी होगी। लेकिन अगर आप ये 70% ऑफ दे रहे हैं कब, जब आपने इसका ईयरली प्लान परचेज करना है। तो अगर आप ईयरली बाय करना चाह रहे हो ये वाला, तो आपको मतलब $72 का डिस्काउंट ये क्या दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन आप लोग स्टार्टिंग में तो पर मंथ पे ही रहोगे, तो आपने वहाँ से पर मंथ वाला जो है वो बाय कर लेना है। आई होप सो कि आपको प्लान की समझ आ चुकी होगी कि प्लान्स क्या होते हैं। इसके अलावा अगर हम बिलिंग की बात करें, तो बिलिंग में हमारे पास यहाँ पे जितने भी हमारे बिल बने होते हैं उसमें हमारे प्लान जो होते हैं, जो हमने प्लान परचेज किए होते हैं वो आ जाते हैं। इसके अलावा आप लोगों के पास आपने और जो भी चीज़ें बाय की होंगी उसकी सारी की सारी जो डिटेल हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी। लाइक आपने कोई प्लान अपना परचेज किया है, और उसके अलावा अगर आपने कोई डोमेन बाय की है, इसके अलावा आपकी पर मंथ अपने प्लान जो जो सब भी परचेज किया, वो सारी की सारी आप लोगों के पास यहाँ पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, जो भी आपने बिल पे किए हैं या आगे आने वाला बिल है, वो सारी की सारी जो डिटेल है वो इस बिलिंग वाले पोर्शन में आप लोगों को मिल जाएगी। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे यूजर्स एंड परमिशंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप है, और ये आप लोगों ने गौर से समझ लेना है। देखो, कल अगर आप लोगों का एक बहुत बड़ा शॉपिफाई का ब्रांड बन जाता है और आप लोग सेल्स निकालते हो अच्छी भली, तो आप लोग इसके साथ साथ और भी स्टोर्स पे फोकस करना चाह रहे हो या कोई और भी काम कर रहे हो साथ साथ, तो आप अब इसके लिए एक बंदा हायर करना चाह रहे हो। लाइक मैं अगर कह रहा हूँ कि मेरा एक अपना स्टोर है जिसपे मैं काम कर रहा हूँ, अच्छी खासी सेल निकाल रहा हूँ, अल्लाह करे आए, और उसके बाद साथ साथ मैं कोई और भी काम कर रहा हूँ साथ साथ, तो मैं चाहूंगा कि अगर मेरा कोई स्टूडेंट जो मेरा साथ दे तो मैं उसको अपने साथ रख लेता हूँ। सपोज करो कोई लड़का है, मैं उसको कहता हूँ कि आप को मैं अपने स्टोर की एक्सेस देता हूँ, आप क्या करें, थोड़े बहुत जो ऑर्डर्स हैं या कस्टमर्स कोई कंप्लेन करते हैं उनको रिस्पॉन्स दें, ऑर्डर्स जो आए हैं उनको वॉच आउट करें, उनकी डिटेल्स को देखें, जो उनकी पेमेंट है वो देखें, और सारे का सारा जो मामला था वो देखें। मैं आपको पर मंथ उसको सैलरी भी दे सकता हूँ, और अगर कोई ज़्यादा आपको जाने वाला तो कमीशन भी ले सकता है वो। तो इस सेंस में अगर हम किसी बंदे को रखते हैं, किसी स्टाफ मेंबर को रखते हैं, तो उसके लिए हम लोग कहाँ पे जाएंगे, अपने यूजर एंड परमिशन वाले टैब में, और यहाँ पे आके हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी बंदे को ऐड करवा सकते हैं, इधर अपने मतलब ऐड स्टाफ करवा सकते हैं। ये सेम वही चीज़ है जब हम फेसबुक में आप लोगों को पढ़ा रहा था, फेसबुक एड्स मैनेजर, और उसमें हम लोगों ने देखा था कि हम ऐड अकाउंट की एक्सेस देते हैं, यानी कि अगर हमने क्लाइंट के ऐड अकाउंट की एक्सेस लेनी हो तो हम किस तरह से लेते हैं। तो फिर उसका जो ऐड अकाउंट है वो हमारे एड्स मैनेजर में क्या हो जाता है, शो हो जाता है। हम उसकी जो कंपेन्स रन हुई होती हैं उसको देख लेते हैं, उसका एनालिटिक्स वगैरह सारा कुछ जो है वो वॉच आउट कर सकते हैं। तो सेम वही प्रोसेस ये वाला होता है कि आपने फिर करना क्या होता है, सिंपल, आपने यहाँ पे
ऐड स्टाफ वाले बटन पे क्लिक करना है। और आपने अपने जो स्टूडेंट है मेरी, यानी कि मेरा तो वो स्टूडेंट होगा, आपका जो कोई रिलेटिव है या आपके कोई फ्रेंड है आपका, या आपके कोई फ्रेंड है, तो आपने उसका नेम यहाँ पे लिख लेना है। लाइक मैं यहाँ पे कोई भी एक्सपोज करूँ, मैं हमजा लिख लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लास्ट नेम कुछ भी लिख देता हूँ, लाइक गंद मैडम मैंने। और उसके साथ साथ फिर आपने यहाँ पे क्या लिखनी है, उसकी ईमेल लिखनी है, कि जो भी आपका फ्रेंड है ना, या आपकी कोई फ्रेंड है, आपने उससे क्या ले लेनी है, उसकी ईमेल ले लेनी है, और आपने यहाँ पे वो लिख देनी है और सेंड इनवाइट कर देनी है। उसको एक ईमेल चली जाएगी, जब वो ईमेल पे क्लिक करेगा और ऐड हो जाएगा, तो यानी कि वो एक्सेप्ट कर लेगा आपकी इनविटेशन। तो उसके बाद उसको आपके स्टोर की क्या हो जाएगी, एक्सेस, या उसको परमिशन मिल जाएगी, वो आपके स्टोर को देख सकता है। लेकिन वो फिर मेरे कार्ड के साथ पंगे ले सकता है। मैंने कार्ड लगाया भाई, उसके अंदर पैसे हैं, मेरे लाखों रुपए हैं, या कोई मतलब कोई मैंने और पेपाल लगाया हुआ है, वो उसका गलत यूज कर सकता है मेरे कार्ड से। मेरे कार्ड की जो डिटेल वो नहीं देख सकता, लेकिन मेरे कार्ड से थीम परचेज कर सकता है, प्लान कोई बाय कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, और मेरी जो है वो मतलब स्टोर की डिटेल्स वो देख सकता है। ये सारा कुछ मैं कह रहा हूँ कि रिस्ट्रिक्शन हो उसे, कि वो ये पुट्ठे पंगे ना ले। तो फिर मुझे कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी करनी पड़ेंगी। तो मैं वो थोड़ा सा नीचे आता हूँ, और यहाँ पे मैं उसे परमिशन दूंगा कि भाई सिर्फ तू ए काम कर सकदा वा, इस तो अलावा तो कुछ नहीं कर सकता। मैं उसे कह सकता हूँ कि भाई तू सिर्फ ऑर्डर्स देख, नਵੇਂ नਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ऑर्डर आए ਆ तो उन्होंने देख, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सारी चीजें आ गई हैं, रिफंड वाले ऑर्डर, रिटर्न वाले सारे तू ऑर्डर्स देख। उसके बाद मैं कह रहा हूँ तो प्रोडक्ट्स भी ऐड करवा, मतलब कि तू प्रोडक्ट अली एक्सप्रेस तो खुद चुक के रिसर्च करके प्रोडक्ट ऐड कर, और जो कंटेंट है उसको ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦੇਖੋ। ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੇਖੇ, ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਵੇਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਆਵੇ, एनालिटिक्स वगैरह देख के ना मार्केटिंग। ठीक है, तो आपने जितनी उसको उसकी यानी कि देनी है, मतलब परमिशन देनी है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको क्लिक करके चेक करके उसको सेंड कर सकते हो। ऑनलाइन स्टोर भी नहीं, अगर आप उसे देना चाह रहे कि भाई ऑनलाइन स्टोर मेरे स्टोर से जाकर कोई सेटिंग करे, थीम को कस्टमाइज ना करे, तो चंगा वा, तो आप इसको ऐसे ही रहने दो, उसको ना दो। लेकिन अगर आप उस पर ट्रस्ट करते हो और वो आपका एडिटर है कि भाई उन्होंने तो सारा पता, मैंने तो कख का भी नहीं पता, फिर आप उसे ऑनलाइन स्टोर की भी दे सकते हो कि भाई ठीक है, तू थीम कस्टमाइज कर, कोड ਨੂੰ जाके एडिट कर, जो करना कर। फाइनेंस वाला आप खुद रख सकते हो, एनालिटिक्स वाला आप देख सकते हो, डिस्काउंट कोड आप खुद बना सकते हो अपने कस्टमर्स के लिए, ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕੋਡ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮਜ਼ਾ ਨਾ ਪੁੱਛ ਲੈ ਕਿ ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ऊपर मेरा नेम लिख के, तो चंगी भली मेरी ठीक ठाक करती। देखो मैंने वो रफली नेम लिखा था, और यहाँ पे जस्ट मैं वैसे चलो गांधी मार देता हूँ। तो आप लोग अगले बंदे को जितनी परमिशन यहाँ पे देना चाह रहे हो, आप क्या करोगे, उनको सेलेक्ट करोगे, और उसके बाद आप क्या कर दोगे, या तो ये नीचे सेंड इनवाइट वाला है इसको क्लिक कर देना, या ऊपर सेंड इनवाइट वाला बटन है आप उसको क्लिक कर देना। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे ईमेल प्रोवाइड करना पड़ेगी। तो आप लोगों ने यहाँ पे वो अपनी ईमेल, उसकी अपनी नहीं सॉरी, अपने जो वो आपका स्टाफ मेंबर होगा उसकी ईमेल लाजमी यहाँ पे लिखनी है, और फिर क्या करनी है, उसको सेंड इनवाइट करनी है। और आप लोगों के लिए जो ये टास्क है, वीडियो के व्यूवर्स शायद ख्वाह वो आप मेरे स्टूडेंट हो या आप यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हो, तो आप लोगों ने अपने दोस्तों की ईमेल लेके ये जो है चीज ट्राई करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो अगर आप इसको अभी ट्राई नहीं करोगे, तो आप लोगों की चीजें ये माइंड से स्किप हो जाएंगी, और ये कुछ चीजें कुछ ना कुछ देखो बाद में पता चलती हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन अगर आप अभी से सारा काम अपने दिमाग में बिठाना चाह रहे हो, तो आप लोग इसको अभी से एक दफा हाथ से गुजार लो, ट्राई कर लो। एक दूसरे दोस्तों की ईमेल लेके ट्राई करो, अपने स्टोर की इसको एक्सेस दो, चाहे थोड़ी बहुत दो या मतलब फुल दे दो, आपकी मर्जी है। फुल देने के लिए आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हो ऑल परमिशन पे, तो सारी की सारी जो उसको परमिशन वहाँ चली जाएंगी। अच्छा, अभी यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज, कि सर जी मेरा एक स्टूडेंट है, यानी कि देखो मतलब मेरा एक दोस्त है। लाइक मैं अगर अब दोनों दोस्तों की बात करूं, तो एक हमजा और एक बिलाल है, सॉरी बिलाल है और उसके साथ है हुजैफा। कि सर जी हुजैफा का अपना स्टोर है, मेरा मेरा नाम बिलाल है, मेरा अपना स्टोर है, तो मैं उसको कैसे एक्सेस दे सकता हूँ, तो अपना इस ईमेल से स्टोर बनया हुआ है। और सर जी मेरा नाम मतलब बिलाल है, तो हुजैफा मुझे कैसे एक्सेस दे सकता है, मेरा भी अपनी इसी ईमेल से एक अपना स्टोर बनाया है। तो सर जी फिर हमें ईमेल नहीं देनी पड़ेगी? नहीं भाई, एक ही ईमेल पे आपके बहुत ज्यादा, आप जितने चाहे मर्जी स्टोर बना सकते हैं, मैंने आपको बताया था। अच्छा, इसकी एग्जांपल लेने के लिए मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ अपने एक स्टोर पे, तो मैं आप लोगों को ना वहाँ पे दिखाता हूँ। मैं यहाँ से ना पहले जल्दी जल्दी ये टिकटॉक वाले को बंद कर देता हूँ, उसको पाकिस्तान की लोकेशन ना चली जाए। मैं यहाँ पे शॉपिफाई पे आ जाता हूँ, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये चीज़ें नजर आती हैं, मतलब वो प्लान जो स्टोर्स हैं, मल्टीपल स्टोर्स, वो किस तरह से नजर आते हैं। फिर आपने उसमें से सेलेक्ट करना होता है कि ये मेरे इस क्लाइंट का स्टोर है। देखो ना, आपने अगर आप स्टोर बना रहे हो दूसरों के लिए, तो आपने अपनी एक ही
जो ईमेल होगी उसके अंदर ही आपने रहते हुए डिफरेंट अकाउंट्स बनाने हैं। तो सारे का सारा प्रोसेस इसी तरह से होता है। और सॉरी, मैंने सिर्फ आपको ना वो उसकी एक्सेस दी थी, मतलब एक ही क्रोम नज़र आ रहा होगा आपको। मैं आपको ये भी जो है ना वो दिखा देता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो इंटरनेट है वो आई थिंक ऑफ हो चुका है। आपको मेरी आवाज़ आ रही? ओके। ओके, अब आपको आई थिंक ये भी विंडोज़ में वो नज़र आ रही होगी। लेकिन इस पे जो इंटरनेट है वो फिलहाल नो इंटरनेट आ रहा है। खैर, ये वाला जो मेरी आईडी है मैं वीपीएन के बगैर यूज़ नहीं करता। यूके यूएसए का वीपीएन लगा कर मैं इसे ट्राई करता हूँ। बिकॉज इस पे टिकटॉक अकाउंट है और ये सारे के सारे जो मेरे शॉपिफाई का वर्क है वो इस पे है। तो इस वजह से मैं इसको जो है वो मतलब नहीं लगाता, आप लोगों को दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। आता है नज़र तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो फिर आप लोग मैं आप लोगों को ना स्क्रीनशॉट एक दिखा दूंगा छोटा सा। उस पे आप लोगों को ये वीडियो के ऊपर ना नज़र आ जाएगा कि किस तरह से ये सारे का सारा प्रोसेस होता है। ओके। आप लोग तब तक प्लान्स वाला पोर्शन लाजमी एक्सप्लोर कीजिएगा, बिलिंग वाला देखिएगा। और यूजर्स एंड परमिशन में आप लोग जो है वो एक दूसरे को परमिशन यानी कि यहाँ से सेलेक्ट करके परमिशन भी आप देख दीजिएगा, ठीक है। आप लोगों के पास जितने भी स्टाफ के मेंबर होंगे आप यहाँ पे मतलब वो शो हो जाएंगे। स्टाफ एक से ज़्यादा ऐड यहाँ पे क्यों करवाना ज़रूरी है? सपोज करो आपका जो एक आपने बंदा नीचे हायर किया हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ कहता है कि यानी कि वो प्रोडक्ट रिसर्चिंग का मास्टर है, उसने प्रोडक्ट रिसर्चिंग का पूरा कोर्स किया हुआ है इंटरनेशनल के लिए। तो आप उसको सिर्फ और सिर्फ कह रहे हो कि भाई इस बंदे ने सिर्फ प्रोडक्ट ऐड करनी है और इधर कोई वास्ता नहीं। तो आप उसको ऐड स्टाफ में सिर्फ जाके उसका नाम लिखोगे, उस बंदे का जो आपका वो यानी कि फ्रीलांसर ही होगा ना आपका। तो आप क्या करोगे, उसका नेम लिखोगे, ईमेल लिखोगे और आप उसको प्रोडक्ट वाला पोर्शन दे दोगे कि वो एडिट करे, ऐड करे, जो भी करना है यानी कि वो प्रोडक्ट वाला टैब वो उसका होगा, वो ऐड करवा सकते हैं। तो इसके अलावा उसके बाद आपको एक एसईओ एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, वो आपके प्रोडक्ट का क्या करे, एसईओ करे। फिर आप ऐड स्टाफ में जाओगे, यहाँ पे आप उसका नेम लिख सकते हो, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की जगह आप एसईओ लिख सकते हो कि भाई इसका काम एसईओ का है। तो आप उसको क्या दे सकते हो, एसईओ के हवाले से अपनी सारी की सारी जो कंटेंट है उसको प्रोवाइड कर सकते हो। और इसके बाद आप उसको प्रोडक्ट का टैब भी दे सकते हो, बिकॉज प्रोडक्ट्स में जाके सारा कुछ उसने करना है। यानी कि जो होगा उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज का जो भी होते हैं ऑल टैग्स वगैरह, ये सारे का सारा उसने देखना है। तो आपको ये जो इन्फॉर्मेशन वो उसको देनी पड़ेगी, सॉरी एक्सेस देनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ आपने और भी किसी काम के लिए कोई बंदा हायर करना है तो आप उसको भी सेम एज इट इज इसी तरह से ऐड स्टाफ यानी कि ना ऐड करोगे। आज का जो काम है आपका इतना ज़्यादा नहीं है, आपने जस्ट मेन आपका यही काम है। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, ट्राई करें और मुझे ये काम करके दिखाएं। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बात करेंगे पेमेंट, चेकआउट, जितनी भी आगे सेटिंग्स रह गई हैं हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में सारी की सारी देख के फिर आगे अपना जो है वो वाइंड अप कर लेंगे और आगे चले जाएंगे थीम कस्टमाइजेशन पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।